हैदराबाद जा रहा था मैं, तो हम लोग अक्सर जब कभी जाते हैं तो एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मचारी ये कोशिश करते हैं कि हमको अंत में चढ़ाएं। उसका कारण ये होता है कि एक तो वो चाहते हैं कि देरी ना हो, हमको बहुत देर तक हम खड़े ना रहें। दूसरा ये भी होता है कि जो प्रशंसकों की, चाहने वालों की, मित्रों की, प्रशंसकों की, निंदकों की, निंदक भी आते हैं, आपने ये क्या कह दिया था, आपने वो क्या कह दिया था, अच्छा भैया बड़ी कृपा। तो इनसे बचाने के लिए वो कोशिश करते हैं कि अंत में चढ़ाएं। और हमारे कार्यालय के लोग भी कोशिश करते हैं कि पहले नंबर की सीट पर बैठा दे ताकि वहीं से उतर जाएं हम लोग। तो मैं हैदराबाद की फ्लाइट में चढ़ा। 1A मेरी सीट थी, 1A या 1F। मैं जाकर बैठा तो किताब कोई लेके चलता हूं ताकि पढ़ता चलूं। तो एक 30-32 साल का सुदर्शन युवक बैठा हुआ था, 6 फीट का, गोरा चिट्टा। वो मुझे देखते ही खड़ा हो गया। अरे सर आपके दर्शन, मैं तो आपको बहुत सुनता हूं। इसका अभ्यास भी हो गया है। कोई पहचानने के लिए भी सड़क पे देखे तो हमको लगता प्रशंसक है, जबकि ऐसा है नहीं। जरूरी थोड़ी है सभी पहचाने। हम तो मनुष्य हैं, लोग तो ईश्वर को नहीं पहचान रहे, हमारे क्या पहचानेंगे, भगवान को नहीं पहचानेंगे। तो मुझसे बोला कि सर मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा था आपसे मिलूं, मैंने आपके ऑफिस में फोन भी किया था, मैंने मेल भी किया था, मुझे लगा 2-2.5 घंटे की यात्रा है, ये बहुत बातें करेगा। मैंने कहा जी बहुत कृपा, बहुत कृपा। तो मैं किताब पढ़ने लगा। वो सभ्य बालकों की तरह चुप बैठ गया। फिर बीच में कॉफी आई, मैंने किताब बंद कर दी। अब उसका साहस जगा। उसने मुझसे पूछा सर एक जिज्ञासा थी, बहुत दिन से कोशिश करता था आप मिलेंगे तो आपसे पूछूंगा। कई लोगों से पूछी लेकिन शांत नहीं हुई। मैं कई जगह गया, बेंगलोर गया, उनके पास, साधु के पास, उस संत के पास गया, बातें तो अच्छी मिली पर मन संतुष्ट नहीं हुआ। तो मैंने पूछा अच्छा बताता हूं, पर आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन है? बोले साहब मैं इंजीनियर हूं और मैं खड़गपुर IIT से पढ़ा हूं, आप मेरे आए थे प्रोग्राम करने। मैंने कहा कहाँ नौकरी करते हैं? नौकरी नहीं करते सर, हमारी अपनी कंपनी है, हैवी मशीनरी बनाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा कैसी हैवी मशीनरी बनाते हैं? बोले सर वो जैसे समुद्र में ऑप्टिकल फाइबर डालने वाली मशीन बनाते हैं, और भी कई मशीन बनाते हैं। 20 मीटर डाय का पेड़ 20 फीट नीचे खोद के उठाने की मशीन बनाते हैं। अभी इजराइल को हमने 500 करोड़ की मशीन दी है। अब जब उसने कहा इजराइल को दी है तो मैं जागा, तो जो दुनिया को दे रहा है ज्ञान उसको इसने दिया। तो मैंने कहा तुम्हारी कंपनी है? कह रहे हाँ सर हम 3 पार्टनर हैं, तीनों एक साथ पढ़ते थे, पहले टाटा में नौकरी की, अब अपनी कंपनी खोल ली है 4-5 साल से। तो मैंने कहा कितना टर्नओवर है? तो शर्माया, बोला सर ऐसे ही थोड़ा सा 3600 करोड़ का है। अभी सरकार, लोकसभा का चुनाव हुआ नहीं था, बोला सरकार रिपीट हो गई, अगर ये वाली स्थिरता आ गई तो इस साल 5000 करोड़ कर लेंगे, ऐसा उसने बोला। उसके मोबाइल पर एक बहुत सुंदर महिला का फोटो था, 2 बच्चे थे। मैंने कहा ये पत्नी है आपकी? बोले हाँ सर ये IIM में मिली थी मेरे को अहमदाबाद में, मैं जम्मू का हूं, ये दिल्ली की है और फला मल्टीनेशनल की इंडिया प्रेसिडेंट है। सुनिए ध्यान से। मैंने कहा कहां रहते हो? तो उसने गुड़गांव में एक पता बताया। उस बिल्डिंग में देश के सारे बड़े लोग रहते हैं, जो पता है। 1 लाख रुपए स्क्वायर फीट मिलता है वहां जगह, और उसमें 6-7 हजार स्क्वायर फीट से नीचे का कोई मकान नहीं है। सत्ता के सारे बड़े दलाल सब वहीं रहते हैं। देश के एक राष्ट्रीय जीजा जी थे, वो भी वहीं रहते हैं। मेरे भी कुछ दोस्त रहते हैं, मैं तो गया तो नहीं लेकिन रहते हैं। तो मैं समझ गया कि 50-60 करोड़ का इसका मकान भी है। देखिए आप, एक व्यक्ति जो देश के सबसे अच्छे संस्थानों में पढ़ा है, एक व्यक्ति जिसको ईश्वर ने सौंदर्य और स्वास्थ्य दिया है, एक युवक जिसे उसकी प्रेमिका पत्नी के रूप में दिया है, एक युवक जिसको एक पुत्र एक पुत्री जिसे आदर्श परिवार कहते हैं ऐसा परिवार दिया है, एक युवक जिसने स्वर्णिम भारत के नए संकल्पों में एंटरप्रेन्योर बनते हुए अपने आप को सिद्ध किया है। यहां बैठे जितने लड़के पीछे बैठे, विश्वविद्यालय से आए, इंजीनियरिंग कॉलेज से आए, इससे ज्यादा तो तुम मांग ही नहीं सकते जो उसके पास था। भगवान के सामने जाओगे, शंकर जी स्वयं प्रकट हो जाए तो उनसे भी यही कहोगे ईश्वर जितना ही कर दे, ये जिससे नेत्र 4 हो रहे हैं इसको 2 कर दे मेरे साथ, और ये दे दे बस मुझे। मैंने पूछा बताओ क्या पूछना चाहते हो? उसका सवाल सुन के मैं सन्नाटे में आ गया। उसने मुझसे पूछा कि सर सफलता का मतलब क्या है? अंग्रेजी में पूछा, सर व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सक्सेस?
ऐसे व्यक्ति को क्या बताइए सक्सेस का मीनिंग क्या है? उसने कहा कई लोगों से पूछा सर इसका उत्तर नहीं मिला, मैं कैसे मानूं कि मैं सक्सेसफुल हूं या नहीं हूं? मैंने उसे एक पंक्ति का उत्तर दिया, आपके जीवन में भी ये शंका आई हो तो उसे लेके चले जाना, आनंद आ जाएगा। मेरे जीवन में तो उतर गया है। मैंने कहा तो बहुत सरल है, ऐसे तो मुझे फोन पे पूछ लेते। बोले बताइए सर। मैंने उसको कहा अगर तुम्हारे होने से दुनिया खूबसूरत है तो तुम सफल हो, और अगर तुम्हारे होने से दुनिया बदसूरत है तो तुम असफल हो। उसने मुझसे पूछा दुनिया कितनी दुनिया? मैंने कहा बाह भर दुनिया, परिवार भर दुनिया, कॉलोनी भर दुनिया, शहर भर दुनिया, दुनिया भर दुनिया।